मुस्ताफी मरकजी वजीर अरविंद सावंत की दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें इन्होंने अपने इस्तीफे की वजूहात बताई। इन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी का इत्तेहाद खत्म हो चुका है, इसी वजह से अब इखलाकन वजारत में रहना मुनासिब नहीं मालूम होता है। आज आप जानते हो कि 30 मई को मैंने इस देश के मंत्री पद की शपथ ग्रहण की थी। उसके बाद में मैंने 6 महीना जो पदभार संभाला, वो भारी उद्योग और लोक उद्यम का जो पदभार मैं संभाल रहा था। दरमियान महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव हुए, गठबंधन में चुनाव हुए, जनादेश मिला, फिर भी उसके लोकसभा चुनाव के पहले आप जानते हो कि आदरणीय उद्धव साहब ने गठबंधन टूटने की बात की थी, तो माननीय भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय उद्धव जी से मिले थे और उनमें एक सामंजस्य हुआ था कि आने वाले विधानसभा चुनाव में 50% सीटों का बंटवारा होगा और जो उसके बाद में परिणाम आएंगे तो जब सरकार बनेगी तो सरकार में मुख्यमंत्री पद के सहित हर पद का 50% बंटवारा होगा। हालांकि इस बात को हमारी भारतीय जनता पार्टी ने नकारा और भी एक गंभीर बात हुई कि उन्होंने कहा कि ऐसा कभी तय ही नहीं हुआ। इससे हमारे पक्ष प्रमुख के ऊपर एक अलग सा विश्वास निर्माण जो बात होती है दोनों में, सामंजस्य की, विश्वास की, मित्रता की, उसको ठेस पहुंचाने वाली बात हुई। और ठाकरे परिवार आप जानते हो, जो जवान देते हैं तो 100% उस जवान को संभालते हैं। अब जब करार मदार हुआ तो उसको संभाला नहीं, उससे वातावरण खराब हुआ और आज हमारा गठबंधन वहां नहीं रहा और अब नई सरकार बनने जा रही है। ऐसे वातावरण में मैं यहाँ ये पदभार कारोबार करूं, ये उचित नहीं लगता, नैतिकता से भी सही नहीं लगता। इसलिए मैंने आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के पास मेरा इस्तीफा, मेरा त्याग पत्र सौंप दिया है। उधर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग खत्म हो गई। सोनिया गांधी ने महाराष्ट्र कांग्रेस लीडरों को मशवरे के लिए दिल्ली तलब किया है। शाम 4 बजे ये मीटिंग होगी। मीटिंग में एनसीपी शिवसेना की मुजव्वजा इत्तेहादी हुकूमत की हिमायत करने पर गौर किया जाएगा। वाज़ेह है कि महाराष्ट्र में हुकूमत साजी के लिए शिवसेना के पास भी आज शाम 7 बजे तक का वक्त है। इस बीच उद्धव ठाकरे ने शरद पवार से मुलाकात भी की है। तो महाराष्ट्र में हुकूमत साजी को लेकर उद्धव ठाकरे शरद पवार से मिलने पहुंचे। हुकूमत साजी के मामले में दोनों लीडरों के दरमियान बातचीत जारी है। इस खबर पर मजीद अपडेट हासिल करेंगे, रुख करेंगे मुंबई का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे वसीम अंसारी जुड़ रहे हैं मुंबई से। वसीम, बताइएगा, क्या ये मुलाकात शरद पवार से शिवसेना सरबराह उद्धव ठाकरे की जारी है? क्या कुछ तफसीलात बाहर निकल कर आ पाई? वसीम, आपको आवाज हमारी मिल पा रही होगी तो सवाल का जवाब दीजिएगा। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हुए चले, एक तरफ अरविंद सावंत ने इस्तीफा देने के बाद मीडिया के सामने वो आए और उन्होंने कहा कि इनकी जिम्मेदारी बनती थी कि जिस तरह से हमारा इत्तेहाद महाराष्ट्र में नहीं रहा, यानी बीजेपी शिवसेना का इत्तेहाद महाराष्ट्र में नहीं रहा, तो मैं मरकज में नहीं रह सकता, वजारत में नहीं रह सकता, इसलिए मैंने इस्तीफा दे दिया और हमारा इत्तेहाद अब खत्म हो जाता है। कहीं ना कहीं अगर बात एनसीपी की जाए तो एनसीपी ने सीधे तौर पर कई शर्तें रखी हैं और उसमें से एक शर्त यह है कि एनडीए से कोई नाता शिवसेना ना तोड़े। ऐसे में ये साफ लग रहा है कि शिवसेना एनडीए के साथ नाता तोड़कर एनसीपी और कांग्रेस के साथ सरकार बनाने के लिए एक पहला कदम बढ़ा चुकी है। वहीं उद्धव ठाकरे की मुलाकात आपको बता दें कि शरद पवार के साथ जारी है। इस मुलाकात के बाद देखना होगा कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे के दरमियान क्या कुछ बातचीत हुई। वहीं कांग्रेस की तरफ से भी आज सुबह मीटिंग की गई थी कि कांग्रेस क्या कुछ लाएअमल मुरतब करेगी। कांग्रेस लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि
शाम 4 बजे एक बार फिर से महाराष्ट्र कांग्रेस की मीटिंग होगी, उसके बाद हम फैसला लेंगे। वहीं एनसीपी की तरफ से भी अपना स्टैंड मौक़िफ़ साफ कर दिया गया है। महाराष्ट्र में हुकूमत साजी के मामले पर एनसीपी ने गेंद कांग्रेस के पाले में डाल दी है। पार्टी लीडर नवाब मलिक ने कहा है कि कांग्रेस के हतमी फैसले के बाद ही एनसीपी शिवसेना के साथ हुकूमत बनाने के बारे में हतमी फैसला लेगी।